देखिए ये चेंजर है। चेंजर का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? जैसे जैसे बैंकों में। जैसे चेंजर का इस्तेमाल वहाँ होता है जहाँ पर डीसी और एसी दोनों करंट होते हैं उसको। गलत। इंडस्ट्रियल में कर सकते हैं, बड़ी बड़ी कंपनी। देखिए ये चेंजर है, पहले चेंजर समझिए क्या है। चेंज माने क्या होता है? चेंज माने बदलना। आज चेंजर, चेंजर मतलब बदलने वाला। ठीक है, तो ये क्या है? चेंजर है मतलब बदलने वाला। तो यहाँ मान लीजिए आपका ये पोल है, पोल से 2 ठो या 3 लाइट आ रही है। देखिए ये पोल है, पोल तो पता ही है ना कि पोल भी नहीं मालूम है? पोल पता है। यहाँ का वायर आएगा, ये जाएगा कहाँ? चेंजर में। उसके बाद ये आपका घर है। ये घर है, ठीक है। ये घर है और ये जो है वायर यहां से निकल के आपके घर में जा रहा है। ठीक। अब आ रहा है गर्मी। गर्मी में क्या दिक्कत होगा? लाइट चला जाएगा तब खूब पसीना होगा, गर्मी ज्यादा पड़ेगा। तो आपको क्या चाहिए? पंखा हमेशा चलता चाहिए। तो अगर मान लीजिए बिजली विभाग की तरफ से लाइट कट गई है 2 घंटे 4 घंटे के लिए, उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? उस कंडीशन में आपको चेंजर लगा के जनरेटर रखना पड़ेगा। जनरेटर रखना पड़ेगा। जनरेटर का जो वायर है ये यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा नीचे की तरफ। तब जो ये जो हैंडल है, इसका हैंडल हैंडल पकड़ के जब आप नीचे की तरफ करेंगे तो क्या होगा? जनरेटर से सप्लाई जाने लगेगा आपके घर में। और जब ऊपर की तरफ करेंगे तब क्या होगा? लाइन से होगा। और इसमें ये कोई जरूरी नहीं है कि आप नीचे जनरेटर करें और ऊपर लाइट करें। आपके इच्छा अनुसार आप जैसे आपको सही लगे, आप नीचे लाइन कर सकते हैं, ऊपर जनरेटर कर सकते हैं, और ऊपर जनरेटर करके नीचे लाइन, मतलब जहां भी आपको चाहिए वो आपको करना है। बस आपको ये ध्यान देना है कि ये वाला वायर ये इधर उधर नहीं होगा। है इधर उधर हो गया तो फिर समस्या बढ़ जाएगा। ठीक है। और जब भी इसमें वायर लगाए तो प्रॉपर तरीके से स्क्रू जो होता है अच्छे से टाइट कर लें। और ये जो पिन है जहां पे ये पत्ती जब हैंडल घुमाते हैं तो इसमें 2 ठो पत्ती लगा रहता है यू आकार का, वो आके इसमें टच होता है। और जब ऊपर करेंगे तो इसमें और इसमें दोनों में टच होता है। सेम कंडीशन इसमें भी है। तो इसमें थोड़ा सा ग्रीस वगैरह लगा दिया जाता है ताकि उसमें जंग वगैरह न आए। ग्रीस लगा देने से जंग नहीं आएगा। ये लोहे का बना होता है, लोहे या कॉपर का बना होता है। तो इसमें ग्रीस लगा देंगे तो जंग नहीं आएगा। तो जब जनरेटर चालू कर देंगे आप, लाइट चली गई होगी, जनरेटर चालू कर देंगे और हैंडल को नीचे की तरफ करेंगे तो तुरंत आपके घर में लाइट जनरेटर से जाने लगेगा। और ऊपर कर देंगे, लाइट आ गई मान लीजिए 2 घंटे बाद, तो ऊपर कर दीजिए, उसका जनरेटर बंद कर दीजिए। तो ये आपको समझ में आ गया चेंजर। अगर पूछा कि चेंजर का मतलब क्या होता है तो सीधे बता दीजिए। चेंज माने बदलना, चेंजर माने बदलने वाला, जो बदल सके। किसको बदल सके? तो जिस जिस फील्ड में आपसे बात किया जा रहा है उसको बदलने की ही बात करेगा। मान लीजिए अगर आपका इंटरव्यू इलेक्ट्रिकल का हो रहा है तो वहां पे जो चेंजर पूछेगा तो इलेक्ट्रिकल का ही पूछेगा। तो वहां आप बता दीजिए चेंज माने बदलना और चेंजर माने बदलने वाला। जो बिजली को बदल सके उसी को चेंजर कहते हैं। ठीक, तो ये हो गया चेंजर। इसमें किसी कोई डाउट? नहीं, देखिए अब क्या है, बहुत सही आप पूछे हैं। यहां से आपका बिजली आया और यहां से जनरेटर आया। आपका इन्वर्टर वो बाहर नहीं रखा रहता है ना, जब रखा रहेगा तो घर के अंदर ही रहेगा। तो यहाँ घर के सॉरी
यहाँ घर के अंदर किसी कोने में आप इन्वर्टर रख दीजिए। और एक चीज और ध्यान देना है, देखिए देखिए ये चेंजर है और चेंजर से लोड आपके घर में, आपके घर से लोड आके चेंजर में जुड़ गया है, विद्युत जो आएगा वो आपके घर के अंदर जाएगा। अब यहाँ से आपका एक वायर आया है जिसमें फेस और न्यूट्रल रहेगा, ये चेंजर में कनेक्ट हो गया। अब आप चेंजर को ऊपर की तरफ करेंगे तो बिजली आपके घर में जा रहा है। अब जनरेटर भी जोड़ना है तो जनरेटर का वायर यहां जुड़ गया, ठीक है। अब देखिए कहीं कहीं मिस्टेक हो जाता है। ये आपका है बिजली मीटर इधर देखिए ये आपका बिजली मीटर है। तो बिजली मीटर किस प्रकार से लगता है, यहां से वायर आएगा इसमें मीटर में, उसके बाद मीटर से निकल के इसमें गया, ठीक है, चेंजर में। अब आप चेंज करेंगे, मान लीजिए अभी बिजली चल रहा है, ठीक, और लाइट कट गई है, जनरेटर आ रहा है, तो हाई जो पत्तियां इसमें टच हो रहा था, इसमें ऊपर दोनों में, अब ये हट के इधर आ जाएगा तो यहाँ खाली हो जाएगा, ठीक है, हाई खाली हो जाएगा ऊपर वाला। तो बिजली वाला देखिए खाली हो गया ना, बिजली में अब सप्लाई रिटर्न नहीं जाएगा, ये आ गया नीचे की तरफ, यानी कि जनरेटर की तरफ आ गया है। तो जनरेटर से अब वोल्टेज थी, विद्युत जा रहा है इस घर के अंदर। और कभी अगर गलती से आप यहाँ ये जो है ये जोड़ के मीटर अगर यहाँ लगा देंगे तो समस्या क्या होगा। हाँ, यहाँ जब था तो आपका बस बिजली से जो आपका यूनिट उठ रहा था वही देना था, जो बिजली से जला रहे थे बस उतना ही यूनिट जाएगा ना। लाइट भाग जाएगी तो मीटर बंद हो जाएगा। अब मीटर यहाँ लग गया तो अब लाइनों वाला यही जाएगा और जनरेटर वाला यही में जा रहा है, रुतबा तो यही है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, चेंजर से पहले लगाना पड़ेगा। हाँ, मीटर जो है चेंजर से पहले ही लगता है, आपको मीटर बाद में लगाना है, मीटर के बाद चेंजर लगाना है, ठीक है। और एक चीज और है, देखिए कभी कभी आपके घर में शादी विवाह पड़ेगा तो देखेंगे आप जनरेटर लगता है, लगता है कि नहीं, जनरेटर लगता है। ये मीटर है, जनरेटर जो टेंट हाउस वाले होते हैं, आप अपने घर में प्रॉपर तरीके से एमडीबी बॉक्स बनाए हुए हैं। एमडीबी हम बताएंगे, एमडीबी किसे कहते हैं। एमडीबी का फुल फॉर्म होता है मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, ठीक है। तो एमडीबी बोर्ड आपका बना हुआ है, मान लीजिए ऐसे रहता है एमडीबी बोर्ड। तो जो जनरेटर मान लीजिए टेंट हाउस वाले हैं, टेंट हाउस वाला जनरेटर लेके आया है, तो ये क्या करेगा, आपके एमडीबी बॉक्स में जो फ्यूज लगा होता है, किटकैट फ्यूज, उसमें नहीं कनेक्ट करके, ना ही चेंजर में कनेक्ट करके, वो क्या करता है, ये वायरवास डायरेक्ट लेके यहाँ पे जोड़ देता है, मीटर बस पहले। अब बताइए, आप बिजली का भी बिल भी दे रहे थे और लाइटिया भाग गया, जनरेटर चला रहे हैं, यहाँ पे तेल डाल रहे हैं, आप 4-5 लीटर तेल वो घंटा खाएगा, उसका भी पैसा आप दे रहे हैं तेल का, प्लस आपका मीटर भी चल रहा है। तो ये ध्यान दीजिएगा, कभी भी अगर टेंट हाउस वाले आते हैं आपके घर में, तो ज्यादा करके अगर आपके घर में चेंजर है तो चेंजर में कनेक्ट करवाइए इनका जनरेटर, और चेंजर नहीं है तो जो आपका किटकैट फ्यूज लगा रहता है, बोलिए उनसे कि वहां पे आप जोड़िए इसको, केबल में कभी भी मत जोड़वाइए, ठीक। और एक चीज और है, केबल को कभी ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, छेड़छाड़ करेंगे बिजली विभाग वाले पकड़ लेंगे तो फिर समस्या बढ़ जाएगी। इसीलिए अब केबल जो है आर्मल केबल आ रहा है, वो मोटा रहता है और उसमें 2 वायर या 3 वायर जो भी रहता है, ऊपर से स्टील से जाली से उसको पैक कर दिया जाता है ताकि बीच में कोई कट न कर पाए, ठीक है। किटकैट ये एमडीबी बॉक्स में लगेगा, अब जब एमडीबी बॉक्स आपको बताएंगे तब उसमें बता देंगे। लेकिन ये ऐसे ही समझ लीजिए कि आपका जो जनरेटर है, जनरेटर जो है किटकैट में ही कनेक्ट करना चाहिए। तो हाँ, ये मीटर रहेगा, मीटर के बाद आपका ये जाएगा एमडीबी बॉक्स में। एमडीबी बॉक्स में ये चेंजर वगैरह सब कुछ रहता है, ठीक है। तो अब निकल के आएगा आपके एमसीबी बॉक्स में, तो एमसीबी बॉक्स घर के अंदर में रहेगा। तो यहाँ आपका एमसीबी बॉक्स हो गया। अब एमसीबी बॉक्स से आपका फैन, लाइट, कूलर जो भी चलाना है चलाइए। ये एमडीबी बॉक्स जो है हम बताएंगे आपको
एमबीबी बॉक्स में फ्यूज होता है, किटकैट फ्यूज होता है, वोल्ट मीटर होता है, एम्पियर मीटर होता है, और ये इलेक्ट्रिकल मीटर, एनर्जी मीटर कहते हैं इसको, एनर्जी मीटर भी लगा रहता है। और जो आप जनरेटर लगा रहे हैं इसमें किटकैट में, तो ये परमानेंट व्यवस्था नहीं है। अगर आपको परमानेंट जनरेटर रखना है तो आपको फिर चेंजर ही लगाना पड़ेगा। चेंजर साइज और बनावट के हिसाब से कई प्रकार के आते हैं। एक चेंजर, मान लीजिए ये जो हम आपको चेंजर बताए थे, ये क्या है, मैनुअली। मैनुअली मतलब क्या होता है, जो हाथों से किया जाए उसको मैनुअली कहते हैं, और जो ऑटोमेटिक किया होता है वो अपने आप ही सब करेगा तो उसको ऑटोमेटिक कहते हैं। तो चेंजर आपका ऑटोमेटिक भी आता है, मैनुअली भी आता है, और साइज में भी कई साइज का आता है। लोड के हिसाब से इसको भी आप ले सकते हैं, जैसी आपकी जरूरत हो, आपके घर के लिए जो भी जरूरत है। इंडस्ट्रियल में जाएंगे तो ज्यादा बड़का बड़का दिखाएगा, और घरों के लिए छोटा ही काफी है। और इसमें देखिए जो आपको बताया गया था, ये आइसोलेटर, आइसोलेटर में भी चेंजर आता है, ठीक है। ये आइसोलेटर रहेगा, तो जो आइसोलेटर हम कल दिखाए थे आपको यहाँ पे, एक मिनट देखिए आइसोलेटर जो बताए थे, 2 पॉइंट था ना उसमें, इसके पीछे में ठोरू रहेगा, और सेम नीचे वो ऐसे ही रहेगा। शायद ऊपर नहीं रहेगा, सॉरी, ऊपर 2 ही रहेगा और नीचे 4 ठो रहता है, 4 ठो पॉइंट रहता है। तो चेंजर अगर कभी पूछा कि चेंजर कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रकार का आता है, एक ऑटोमेटिक और एक मैनुअल। आपको जैसी जरूरत है उस हिसाब से, लोड के हिसाब से आप चेंजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये ध्यान रखिएगा, चेंजर हमेशा एनर्जी मीटर के बाद लगता है। वो भी कहाँ लगता है चेंजर, एमडीबी बॉक्स में लगता है, मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, ठीक है। ये हो गया आपका चेंजर।